कि आप स्टेज के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से कहते हैं हमारे इथिक्स हैं, वैल्यूज है, प्रिंसिपल है। मैं आज पब्लिक के लिए सामने ये जानना चाहता हूं कि आपके ऐसे कौन से इथिक्स हैं, वैल्यूज या प्रिंसिपल हैं, बाकी लोगों से आपको अलग करते हैं, बाकी लोगों से अलग क्या माने? किस मूड में आए आज आप ये बताओ पहले। मैं सिर्फ लोगों के ही सवाल लेके आया हूं। सारे मतलब आप पूरी पोल पट्टी पे आ चुके हो आज तो। हाँ? मौका कभी कभी मिलता है। महिपाल जी, हमारे एथिक्स और वैल्यूज अलग हटके हैं। जो आज तक 20 साल 25 साल से जो त्रस्त रहे हैं नेटवर्क कर, परेशान रहे हैं कंपनियों से, तकलीफें रही हैं ना, वो तकलीफें देखो हमने प्रोडक्ट से, पे आउट से दूर की हैं और अपने कुछ प्रिंसिपल से दूर किए हैं। जैसे मैं एक पहला प्रिंसिपल बताता हूं। आप कई कंपनियों में देखोगे पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है एक सीनियर अपलाइन के कहने से। कंपनी का एक टॉप अपलाइन जिसका धंधा सबसे ज्यादा आता है, वो डायरेक्टर को आता है, जाके डराता है, ये बंदे का धंधा इधर कर दो। डायरेक्टर कहता है भाई साहब हाँ, क्योंकि तुम्हारे धंधा सबसे ज्यादा आता है, तुम्हारे सॉल्यूट हम कर देंगे। इधर ऐसा नहीं चलता। हमारी कंपनी में अगर आपने अपनी आईडी ग्रीन करा दी, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं है उस आईडी को डीएक्टिवेट करा दे बिना आपकी मर्जी के। आपका मर्जी नहीं, मेल नहीं चलती, आपका स्टैंप पेपर होता है, 100 रुपए का नोटरी होके आपका साइन मैच होता है कि ये आदमी जो एक्टिवेट करा रहा है यही है, कोई और है। एक आईडी की मैं ताकत बता रहा हूं। एक आईडी नहीं है, एक आदमी का फ्यूचर है सर, यहाँ कैरियर है। ऐसे तो कल को कोई भी लीडर घमंड में आके किसी को लड़ाई हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर देगा, तो वो बर्बाद हमारे यहाँ कोई लीडर किसी को नहीं कर सकता। कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकता, क्रॉस लाइनिंग यहां पर नहीं होती। आपने भी देखा होगा, 4-5 साल से आप हमारे साथ हो। क्रॉस, कितना ही बड़ा लीडर हो, कितना ही बड़ा बिजनेस दे रहा हो, मुझे कोई बिजनेस से लेना देना नहीं। बात है लोगों की जिंदगियों की। क्रॉस लाइनिंग नहीं होगी जब तक रियल, हाँ कोई ऐसा केस है कोई छोड़ छाड़ के चला गया, उसके लोग फिर आना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर रियल इथिकल बंदा है उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई रिन्यूअल फीस नहीं हुई, पहले दिन से कोई रिन्यूअल हमने नहीं ली है हमारे यहाँ पर। और तो छोड़ो सर, फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग हैं ना, कोई सिक्योरिटी फीस नहीं लेते हम। अच्छा। हाँ जी। और फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट में ये लिखते हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट बिकता है तो ठीक, नहीं बिकता तो 1 साल बाद देके जा, पैसे लेके जा। 5 पैसा लायबिलिटी एसलीपीएस वेलनेस पे हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता। ये हमारे एथिक्स हैं। हमारे एथिक्स हैं कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ के भी चले जाते हो तो भी हम आपको फोन करके आपका सारा बचा हुआ पैसा देते हैं। अगर आप टूर पे, तो अगर मान लो आप छोड़ के चले गए, हम तो आपको टूर पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन टूर का पैसा देंगे आपको बुला के। भाई साहब आप चले गए, आपको हमारी कंपनी अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरी कंपनी में चले गए, भाई साहब आपने हमारे यहाँ जो मेहनत करी है ना, आप अपना मेहनताना लेके जाओ। कोई बात नहीं, आप चले गए, आपका हमारे साथ दिल नहीं लग रहा, पर हम आपका हक का पैसा कभी नहीं खाएंगे। ये एसलीपीएस है सर, ये एथिक्स है, ये प्रिंसिपल है, ये वैल्यूज है हमारी, जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपको पता है आप कंपनी के टॉप अचीवर हो, क्या रियली आपने कभी प्रयास किया किसी की क्रॉस लाइनिंग कराने का? नहीं कभी किया मन में? क्योंकि आपको पता हो ही नहीं सकता। तो आपने तो खैर, आप तो बहुत अच्छे आदमी, आप तो कर ही नहीं सकते, लेकिन और बहुत लीडरों ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें रास्ते में नेगेटिव रिजल्ट। नहीं हो सकता भाई। अगर किसी के 2 लाख चल गए और वो भैंस भी चराएगा ना, तो भी हमारे यहाँ से चेक जाता है। और कंपनियों में क्या होता है, लीडर आते हैं आगे बोलते हैं सर वो तो भैंस चरा रहा, उसके 2 लाख चल रहे, पैसे आ रहे, इसकी आईडी बंद करो, इसको ऐसे करो। हम बोलते हैं भाई जब वो आया था ना तो तुमने यही कहा था कि अगर तेरे 2 लाख चल गए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब बेचारे की बदल गई तो यार तुम्हें क्या तकलीफ है? तो दोस्तों निश्चिंत रहो, आपकी आईडी आपकी है, इसे कोई नहीं। मनीष जयपुरिया जो पूछते हैं आज एसलीपीएस की कॉपी मार्केट में बहुत आ रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आप यहाँ तक कि लोगो भी बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, फोल्डर बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, डब्बे का डिजाइन बना रहे हैं उसमें भी कॉपी। भैया तो मान ले भाई हम हिट हो गए, है ना। कॉपी किसकी होती है? जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ होता है, ओरिजिनल है हम। देखिए कॉपी करने वालों को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने खुद के आइडियाज लाएं। ऐसे आप बड़े नहीं बन पाएंगे, आप लोगों का फ्यूचर खराब कर लेंगे, लोगों की जिंदगियां खराब कर देंगे। आप वही खेल खेलेंगे जो आज तक 20 साल से लोग खेलते रहे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती रही, क्योंकि आप लोगों ने भागना ही भागना है। अब नहीं तो क्योंकि हमारी कॉपी हो नहीं सकती महिपाल जी। पहली बात, हमारी कॉपी करने के लिए 4-4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारी प्रोसेसिंग लाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी लाओ, वो क्वालिटी दो जो हम देते हैं, दे के दिखाए कोई। ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है ना, हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ना। पेप्सी को कोई कॉपी कर पाया आज तक? आज तक नहीं कर पाया। एप्पल को कर पाया कोई आज तक? बड़े बड़े बिरले बैठे हैं, क्यों? फिर भी लोग एप्पल के दीवाने हैं। अगर पीछे सेब कटा हुआ मोबाइल पे चिपकाने से हर आदमी एप्पल बन जाता तो फिर तो सभी साले एप्पल बन जाते। एप्पल की शक्ल के कुछ मोबाइल आए थे तो शायद बंद भी हो गए, है ना। तो एप्पल नहीं बन सकते ना, तो आप एसलीपीएस तो बन ही नहीं सकते ना।
तो आप कितनी मर्जी कॉपी कर लो। अच्छा, कॉपी करने से होता क्या है कि जो बेचारी, वही मैंने कहा ना, वो बच्चा जो पहली बार सेमिनार देखा है, नया नया आया है, वो नहीं ना समझ होता है, उसको दिखाओ दे कैसे प्लान है, जैसा स्लीपियस कैसे प्रोडक्ट है, वो बेचारा बेवकूफ बनकर घुस जाता है। ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है, ठीक है। अब हमारा प्लान कॉपी कर लिया भाई, मैथमेटिकली कैलकुलेशन लाओ। अब कॉपी करना आसान है, देना मुश्किल है ना। अरे तुम लिख दोगे, लिखना आसान है, पर देने में हाथ कांपते हैं। वो मैं कहता हूं ना, वहां जिगर नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। तो भाई क्या तुम इस कैपेबल हो, इतना पैसा दे सकते हो जितना लिखते हो? बस कॉपी एसलीपीएस का वो छाप दिया फोल्डर, और अच्छा कई कंपनी तो ऐसे 19वां लेवल, 20वां लेवल। अरे भाई पहले 10-20 लेवल देते तो। और दूसरी बात है, इनका आश्रय भी बुरा होने वाला है। अच्छा मैं बता रहा हूं, ऐसी कंपनी का कोई मालिक सुन रहा हो तो ध्यान से सुन। अभी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में रूल्स आ, उन रूल्स के अंदर मैथमेटिकली कैलकुलेशन चाहिए प्लान में। उन रूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही जो तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे, ना तुम कभी कर सकते। सही है, इसके लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और अच्छी बात बताता हूं तुम लोगों को मेरे बच्चों, रूल्स के अंदर मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10 करोड़ की सिक्योरिटी डलवा रहा हूं कि जो भी नई एमएलएम कंपनी चल रही है सबको 10-10 करोड़ देने पड़ेंगे। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10-5 तो डलवा दूंगा, तो उतना जुगाड़ रखना, तब जाके चला पाओगे। लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मतलब लोगों के लिए आप डर पैदा कर रहे हो। अरे सर मैं सच बता रहा हूं, रूल्स बन रहे हैं, उनमें सिक्योरिटी लग रही है। वो सिक्योरिटी इसलिए ले रही है गवर्नमेंट में बात भविष्य है इनमें। सर आप ये समझो, कोई उल्लर पुल्लर आया, कंपनी खोल के बैठ गया, 2 कमरे के एक जगह ली, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोडक्ट वाले से बात करी, कंपनी खोल के बैठ गया। अरे कंपनी भविष्य है भाई। लोग अपनी बीबीए, एमबीए, एलएलबी छोड़ के तुम्हारे साथ जिंदगी लगाते हैं यार, उनकी जिंदगी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो भारत सरकार भी ये रूल बना रही है कि जो भी कंपनी आएगी उसको बड़ा अमाउंट सिक्योरिटी देगी तो ही चला पाएगी, नहीं तो नहीं चला पाएगी। और एक संजीव कुमार इसका समर्थन में खड़ा है। कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके समर्थन में हूं कि अंदर की बात सब सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक श्री राम बिश्नोई भवानी सिंह जी हैं जो ये पूछते हैं कि सर 2 महीने हो गए प्लान दिए जा रहे हैं, 60 से ज्यादा प्लान दिए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, क्या करें? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और बेटा आपको ये समझना है कि 60 प्लान से ज्वाइनिंग नहीं आती। प्लान आपने दिए किसको है पहले तो ये देखो। 3 तरह की लिस्ट होती है मार्केट में, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। सी क्लास वो लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट सेटिस्फेक्शन के लोग होते हैं और जिन पे पैसा नहीं होता। एक होती है बी क्लास जिन पे थोड़ा पैसा होता है, और ए क्लास वो होती है जो आपके प्रोडक्ट को और आपके प्लान को अफोर्ड कर सकती है। तो कैटेगरी ऑफ लिस्ट अपनी पहले सुधारो। आप उन लोगों को प्लान दो जिनकी जेब में पैसा है और जिन्हें प्रोडक्ट की जरूरत है। देखो आप जाके रिक्शा वाले को प्लान दोगे, आप 60 क्या 600 प्लान दे दो, वो कहां से पैसे देगा? उसे ना जरूरत है ना उसकी जेब में पैसा है। तो पहले आप अपनी लिस्ट को फिल्टर करो। आप अपने ऐसे लोगों के पास जाओ जिनकी जेब में पैसा हो और जिन्हें जरूरत हो। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन परफेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन आपको आने चाहिए, एजुकेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए कोई भी आदमी अपना भविष्य उस आदमी के हाथ में नहीं देगा जिस आदमी को वो अपने से कमजोर आंकता हो। तो आप इतने अच्छे कपड़े पहन के जाएं, इतने मजबूत होके जाएं, इतनी अच्छी बातें लेके जाएं कि सामने वाले को लगे कि इसके हाथ में अगर अपना भविष्य दे दिया तो ये मेरी जिंदगी बना देगा। तो आपको इस मजबूती से अपने आप को एजुकेट करना है और अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है और अपनी लिस्ट को फिल्टर करना है। आपको 100% रिजल्ट आएगा अगर आप उन लोगों के पास जाओगे जिनकी जेब में आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा है। बहुत बढ़िया सर, ये सारी चीजें होगी बिजनेस से रिलेटेड। मैं आपसे कुछ पर्सनली चीजें पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। पूछो सर। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल जिसको याद करके आप बड़ा अंदर से कोई दुखी महसूस होते हो, कोई दुखी पल? मैं दुखी पल आज तो नहीं है, पहले कभी था। हाँ, जिंदगी का कोई। सर मैंने जब नेटवर्किंग शुरू करी ना तो मैं आर्मी में था। अब फौज की सरकारी नौकरी ना मैंने लाइन लगा के छुड़वाई लोगों की, बहुत नौकरियां छुड़वाई। और उसके बाद जब मैंने वो कंपनी छोड़ दी और मैं 2 साल जब खुद भी नाकारा निकम्मा हो गया, बेकार हो गया, तो वो लोग बेचारे बड़े दुखी हुए। किसी ने सिक्योरिटी की नौकरी करी सर, किसी ने टीचर लगा, मतलब सबको मैं सपने, मतलब आप नाना करते आप 150 लोग मान लो सर जिनकी नौकरी मैंने सरकारी नौकरी छुड़वाई मोटिवेट करके, अरे मैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नेटवर्किंग ये कर देगी। और जब वो लोग कामयाब नहीं हुए ना सर, तो उनको फेस करना, उनसे बात करना मेरे बस की नहीं था। और मैं अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता था कि साला तूने तो पैसा कमा लिया, इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों करी। तो मेरे जीवन में सबसे दुखी पल वही था सर। अब तो नहीं है क्योंकि वो सब लोग कामयाब हैं। इसी के अपोजिट एक सबसे खुशी का पल क्या है? कोई ऐसी चीज जो आपका शौक हो, जिस काम को करने में आपको बड़ा अच्छा लगता हो? मेरा सबसे सुखी पल यही है कि जितने लोगों को मैंने जीवन लगाया वो कामयाब हो गए,
और सबसे अच्छा सुख मुझे मिलता है तो जो लोग मेरे को डीपली जानते हैं वो बता सकते हैं, लोगों की सेवा करने में मिलता है, लोगों को प्यार बांटने में मिलता है, किसी दुखी की मदद करने में मिलता है, किसी गरीब की मदद करने में मिलता है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसका मैसेज मेरे फोन पे और उसकी मैंने मदद ना करी हो आज तक। मतलब मुझे जनता की भलाई में मतलब जो मजा आता है वो किसी में भी नहीं आता। बेस्ट है मेरे लिए। मतलब आई एम 100% सेटिस्फाइड पर्सन इन माई लाइफ विद माई एथिक्स एंड विद माई वैल्यूज एंड विद माई प्रिंसिपल्स की मैं जैसे काम करता हूं, जैसे जिंदगी जीता हूं, मैं बेहतरीन जिंदगी जीता हूं। वो हेलीकॉप्टर, याट और पानी के जहाज वो मुझे कुछ नहीं बनाने, मुझे लोगों की जिंदगियां बनानी है। मैं बनाता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, कुछ भी हो जाए। जिसने दिल से काम किया उसको कभी यहां से निराशा हाथ नहीं लगेगी और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। यही कारण है कि आज स्लीपियस वेलनेस देश के साथ, लोगों के साथ जहां भी जरूरत हो वहां अपना जितना हो सके उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। अब देखो, देश तो सर्वोपरि है बड़े भाई। अगर देश नहीं रहेगा तो कौन सी एसलीपीएस, कौन सी दिल्ली, कौन सी मुंबई? देश सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूं हर आदमी को देश सेवा में बढ़ चढ़ के हाथ लेना, बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। अरे देश है तो हम पैसा कहां से कमा रहे हैं भाई? हिंदुस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से? सही है, हिंदुस्तान। फिर हम रहे किसकी जमीन पर? हिंदुस्तान की। तो देश के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए क्या? अरे देश तो ये कोई दिखावा नहीं है कि संजीव कुमार ने पीएम केयर फंड में दिया तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए दिया, या संजीव कुमार ने किसी को मास्क बांटे तो प्रमोट करने के लिए दिए। अरे यार देश है तो संजीव कुमार है ना, देश नहीं तो संजीव कुमार थोड़ी है। और इसलिए तो मैं कहता हूं चला हमारे देश के लोग ऐसे गलत लोगों का साथ देते हैं, इतने गंदे लोगों का जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोग इन्हें क्यों लूट रहे हो? ऐसे निकम्मे लोगों से सबसे मैं कहूंगा कि जो भी लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, और गद्दारी में क्या है? गलत चीजें बेचना, मिलावटी चीजें बेचना, गलत वादे करना, गलत धोखा देना, मोटिवेट करके आडंबर में फंसा के रखना। तो पाकिस्तान वालों को फंसाओ ना। तो भाई देश तो सर्वोपरि है महिपाल जी, और मेरे लिए था, है और जीवन भर रहेगा। आज सर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस हैं, आपसे प्रभावित हैं, आपकी गाइडलाइन के तहत चल के और बहुत अच्छी कामयाबी ले रहे हैं। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आज इस लेवल पे आने के बाद, और खुद ही इस लेवल पे नहीं, अपने साथ में इतने लोगों को इस लेवल पे लाने के बाद आपकी जिंदगी का कोई सैक्रिफाइस रहा होगा? कुछ छोड़ दो, टाइम भी हो गया। मतलब ये खास सवाल है लोगों के लिए, क्योंकि लोग, हर आदमी के सपने हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा सैक्रिफाइस जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे अपने आप को मानते हैं। देखिए महिपाल जी, सैक्रिफाइस करे बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल, सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस सर मेरा नहीं है, मेरे बीवी और बच्चों का है। मैं रियल बताऊं तो मेरा कोई सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइस उनका है। क्योंकि जब मैं स्लीपियस वेलनेस को 9 नवंबर 2014 को बना रहा था तो मैं जयपुर रहता हूं। बेसिकली मेरा घर परिवार सब जयपुर रहता है। ओके। तो जयपुर में हमारे घर में मीटिंग चल रही थी, तो मैं मेरी वाइफ से बोला कि यार ऐसे ऐसे कंपनी बनानी है, लोगों का अपना भविष्य और लोगों का भविष्य, अपना भी भविष्य था, अपना भी लालच था, और लोगों का भविष्य के लिए एक अच्छी कंपनी बनानी है और उसको दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनानी है, चलाना, मेहनत करनी है। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है आप एग्जीक्यूट करो, खोल लो। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि यार देख जयपुर में नहीं बात बनेगी, मैं कंपनी दिल्ली खोलूंगा। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, बोली आप दिल्ली क्यों खोलोगे? मैंने कहा यार अगर मैंने जयपुर में कंपनी खोली तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पति के नाते तेरे सारे काम करने पड़ेंगे, और जिम्मेदार पिता के नाते बच्चों की मीटिंग वीटिंग ये वो फलाना ढिमका जाना पड़ेगा। और ये कंपनी नहीं है, लोगों की लाइफ लाइन होती है। एमएलएम कंपनी नहीं होती, लोगों की जिंदगी होती है। क्योंकि लोग बहुत बड़े सपने लेके सर यहाँ आते हैं, बहुत बड़ा भविष्य यहाँ देखते हैं। कंपनी की छोटी सी गलती पे उनका भविष्य खत्म हो सकता है। तो मैंने कहा मेरी वाइफ से, उसका नाम पूनम है, मैं पूनम या तो मैं ये काम शुरू नहीं करूंगा, करूंगा ना तो पूरा पागलपन से करूंगा, पूरा डेडिकेशन से करूंगा। मैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। 2 साल चलाई बंद कर दी, 3 साल चलाई बंद कर दी, और अपने ऊपर एक धब्बा लेके अपना जीवन नहीं जी सकता। मैं पूरी मेहनत करूंगा, बाकी भगवान जाने जो होगा। तो मेरी वाइफ ने कहा ओके, पहले तुम कहते थे जब तुमने नेटवर्किंग शुरू करी डार्लिंग 3 साल की बात है फिर पैसिव इनकम, अब 7 साल हो गए थे फिर बोलते डार्लिंग 3 साल की बात है पैसिव इनकम। अब उस टाइम पे हो गए थे महिपाल जी 2014 में मुझे 7 साल, सारा टाइम मिला के बोला अब पैसिव इनकम, अब तो साथ रहो, 7 साल से तो आप मेरे साथ नहीं हो। मैंने कहा बस 5-6 साल और दे दें फिर पैसिव इनकम, एक डेट और दे दी। तो उसके बाद से हमने कंपनी दिल्ली खोली, क्योंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, लोगों का रीच ऑफिस के लिए अच्छा था, सुविधाएं अच्छी थी। और उसके बाद ना मुझे दिन रात काम करने का मौका मिल गया। और मुझे ही नहीं, मेरे साथी जो डायरेक्टर है अमित जी और मामचंद जी, इनके भी बच्चे भी छुड़वा दिए। मगर बेटा तुम भी अपने भी बच्चे दूर रखो, 3 साल तक तो कोई भी बच्चे लाएगा ही नहीं कम से कम।
हर आदमी रात के 2-2 बजे तक काम करेगा, 4-4 बजे तक काम करेगा, दिन रात काम करेगा। बीवी को बोला अब जिम्मेदारी तुम संभालो, हम कंपनी संभालते हैं। तो थैंक्स टू ऐसा परिवार, ऐसे बीवी बच्चे भाई, जिसकी वजह से आज मैं दिल्ली में रहता हूं सर। महीने में 1 दिन अपने घर जाता हूं। पिछले 6 साल से ये हालत है, कभी कभी 3 महीने में जाता हूं। तो मैं तो थैंक यू करूंगा मेरी आप बहुत सारे लोगों ने अपना जिंदगी, अपना कैरियर एसटीपीएस वेलनेस के साथ लगा रखा है। एसटीपीएस वेलनेस के फाइटर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एसटीपीएस के फाइटर्स आपके लिए मेरा सबसे अच्छा मैसेज ये है कि हम अच्छे प्रोडक्ट अभी कुछ लॉन्च करने वाले हैं आप सबके लिए। आप लोग दिल से, निष्ठा से, ईमानदारी से काम करें। अपने मन में नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दें। इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं रूबरू। भाई नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दें। अगर कोई भी नेगेटिव हो ना, कभी भी मुझसे पूछे, महिपाल सर से पूछे, किसी से भी पूछे, खुद को नेगेटिव ना होने दें। क्योंकि नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। शारीरिक दुख दे खुद को, शारीरिक खूब मेहनत करें, मानसिक सुख तभी मिलेगा। आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपके पास नहीं आते। एक बंदे का एक सवाल आया था कि सर लोग नहीं आते, मैं भी पढ़ रहा था। हम लोगों को समझाते भाई नहीं आएंगे। जिन लोगों को सालों को लिपस्टिक लगा के पूरे दिन कुर्सी पे बैठने का शौक है ना, एसी की हवा में, वो लोग नहीं आएंगे। जो परिवर्तन कर सकता है, तड़प सकता है, धूप में तप सकता है ना, वो नेटवर्किंग करता है। एक बात बता देता हूं, नेटवर्किंग खेल नहीं बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो हर आदमी नेटवर्किंग नहीं करता। अब सोचो तुम्हारे यहां पर, हमारे ऑफिस में चेक बनाते हैं लड़के लड़की तुम्हारे 2-2 लाख के, 1.5 लाख के, 25 लाख के। उनकी तनख्वाह 15,000 है। 94 लाख तक के भी। 94 लाख तक के उनकी तनख्वाह 15,000 है। क्यों? क्योंकि सुबह आते हैं लिपस्टिक लगा के 10 बजे, फिर आके यहाँ चेयर पे बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने टक 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 टक, एसी चल रहा है, चले जाते हैं। जो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार के लिए खुद को तड़पाना नहीं चाहते, वो नेटवर्किंग नहीं करते। जो मतलबी सेल्फिश लोग होते हैं, सिर्फ अपना आराम, अपना सुख देखते हैं, वो नेटवर्किंग नहीं करते। और जो अपनों का सुख देखते हैं दोस्तों, वो नेटवर्किंग करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। तो नेटवर्किंग वही लोग करेंगे जिनको शरीर को कष्ट दे सकते हैं। तो मेरा एक मैसेज है, शारीरिक दुख दो खुद को अगले 4-5 साल, जीवन भर सुखी रहो। दूसरा, नेगेटिव खुद को होने मत दो। अपलाइन जो बोले वो करो, ब्लाइंड बिलीव करो अपने अपलाइन पर। और हिंदुस्तान में नहीं, मैं पूरे विश्व की गारंटी लेता हूं। और बहुत खूबसूरत सवाल है, आलोक शर्मा जी उन्होंने पूछा है। आज युवा ही देश का भविष्य है। आने वाले टाइम में देश कहां जाएगा, यह आज के युवाओं पर निर्भर करता है, उनकी सोच क्या है और किस सोच के साथ, क्योंकि बनाने वाले वही है। आलोक शर्मा जी ने यह पूछा है सर कि क्या कोई स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर लगा सकता है और वो अपना फ्यूचर शेप समझ सकता है? मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट को ही लगाना चाहिए, स्टूडेंट को ही जरूरत है। क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता है किस तरीके से है, कैसे चल रहा है। स्टूडेंट का भविष्य, पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। अरे आज 40 साल का आदमी कैरियर लगा रहा है ना, वो कैरियर नहीं है, वो तो बेचारा ठीक है, जो 20 साल बच रहे थोड़ा ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। एक स्टूडेंट को कैरियर लगाना चाहिए। स्टूडेंट की एनर्जी, स्टूडेंट का टैलेंट, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट की मेंटलिटी, स्टूडेंट का पैशन, स्टूडेंट के पावर, स्टूडेंट के पास जो कुछ है, जो हमारे युवाओं के पास है, वो बूढ़ों के पास थोड़ी होगा। युवा तो देश का आने वाला भविष्य है। और मैं कहूंगा हर एक युवा से एक बार अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का मौका दो। मैं नहीं कहता बार बार, एक बार मौका दो, एक बार 6 महीने टिको। आपको जो हमारी इंडस्ट्री देगी ना दोस्तों, कहीं से नहीं मिलेगा। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, सेलिंग डेवलपमेंट देंगे, मेंटल डेवलपमेंट देंगे। हम आपको ऐसा बना सकती है इंडस्ट्री, जैसा आप बड़े से लंदन से पढ़ के आओ ना, ऑक्सफोर्ड से, तो नहीं बन सकते। आप किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कर लो ना, तो इतना इनहेंस कर जाओगे अपने आप को कि आप देश के प्रधानमंत्री तक बनने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा एटमोस्फेयर है। तो हर स्टूडेंट को मैं कहूंगा भाई, हमेशा पहले करके देखो तो सही यार, एक मौका दो। अगर जमती है तो रुकना, नहीं तो